हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को। सो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की। ठीक है। सो नंबर सिस्टम के बारे में हम सभी को पता होगा। उसमें नंबर्स रहते हैं टाइप टाइप, किस किस टाइप के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, हम सबको पता है ये सब। बेसिकली इस चैप्टर में इंटीजर, रेशनल नंबर, इन्हीं के बारे में है। पहला क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 1.1 का। इज जीरो अ रेशनल नंबर? जो जीरो है, जीरो एक रेशनल नंबर है क्या? देखिए ये जीरो, क्या ये जीरो एक रेशनल नंबर है? कैसे पता लगाएंगे? कैन यू राइट इट इन द, अरे यार, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि p और q जो इंटीजर होंगे और q है ना, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी कि q कभी भी जीरो होगा ही नहीं, डिनोमिनेटर जो होता है। अब देखिए आंसर ही लिखते हैं। आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यस। अब आप बोलोगे भाई पागल हो गए हो क्या, यस क्यों लिख दिया? जीरो तो हमारा हमें तो पता ही नहीं भाई होता क्या है जीरो हमारा। तो देखिए ये जीरो है, इसे हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं, इसका मतलब वन है। फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि p अपॉन q की फॉर्म बन गई। और q यहाँ पे हमारा क्या है? q यहाँ पर हमारा जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं? p और q दोनों ही हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं, और q हमारा जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। या जीरो अपॉन वन इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to zero। ये लीजिए, हो गया हमारा काम। हमसे क्या बोला गया था भाई? ये जो शून्य है, ये जो जीरो है, क्या ये एक इंटीजर है? और बताओ भाई, क्या तुम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर क्या होगा? p और q जो होंगे वो दोनों इंटीजर होंगे और q जीरो नहीं होगा। हमने क्या करा भाई? यस, जीरो एक इंटीजर है। कैसे है? क्योंकि ये जो जीरो अपॉन वन है ये p अपॉन q की फॉर्म में है, और p और q जो है वो इंटीजर है और q जीरो नहीं है। q ये जो है ना, ये जीरो नहीं है। तो हो गया हमारा काम। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या है। फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। देखिए 3/5 और 4/5। अब आप बोलोगे कि भाई साहब यहां पर हम देखते हैं 3/5 के बाद ही तो 4/5 आता है, इनके बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं। अभी बताते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो जगह बनाएंगे बस। अब हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फिक्स करने हैं। तो देखिए हम यहां पर अगर 3 की मल्टीप्लाई 10 से कर दें और 5 की मल्टीप्लाई भी 10 से कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 से कर दें, कोई इसे लाभ हानि होगी? इसे, इस फ्रैक्शन को कुछ दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर भी 10 की मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी 10 की मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे कोई लाभ हानि होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं ना, हम इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों फ्रैक्शंस को बड़ा कर देते हैं। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है इसके और पार्ट कर देते हैं, उसके भी कर देंगे इसके भी कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों को कोई घाटा भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर ऐसे निकल सकता है। तो देखिए मान के चलिए
मैं यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करूँ या फिर 10 की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मैं आपको सीधी सीधी एक बात बता देता हूँ। देखिए, हमें रेशनल नंबर के बीच, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर के बीच जितने नंबर निकालने हो, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हो ना, हमें क्या करना है, उसका एक नंबर प्लस करके ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों फ्रैक्शन में। देखिए, हमसे 5 पूछे हैं तो हम 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही उस वाले फ्रैक्शन में करेंगे। अब देखिए क्या होगा, इस फ्रैक्शन का क्या रिजल्ट आएगा, 18/30 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, 24/30 हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, हमें एग्जैक्ट उतने ही नंबर मिलेंगे जितने हमें निकालने को बोले गए हैं। हमसे बोला है 5 निकालो, तो भाई आप देख सकते हैं 18/30 और 24/30 के बीच में हमारे कितने रेशनल नंबर होंगे, 5 ही होंगे। देखिए, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अरे यार, 23/30, फिर 4/5। अब देखिए भाई, आप बोलोगे अरे ये तो 3 है और यहाँ पर 19 कैसे आ गया, 19 तो 4 से बड़ा होता है, ये सारे नंबर तो 4 से बड़े हैं। देखिए, हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 6 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर भी हमने 6 की मल्टीप्लाई करी, हमने पूरे फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर दी, दोनों फ्रैक्शंस की 6 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो क्या हुआ भाई, देखो दोनों तो इक्वल चल रहे हैं। अब अगर हम इस 18/30 को काटें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, सॉरी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, और इसे करें तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अरे यार ये क्या हो रहा है, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, यहाँ पर क्या हो गया 3/5, यहाँ पर क्या हो गया 4/5। आप बोलोगे भाई ये क्या हुआ, 18/30 को अगर हमने सिंप्लीफाई करा तो 3/5 आया, 24/30 को हमने सिंप्लीफाई करा तो क्या आया, 4/5 आया। तो आप बोलोगे अरे 3/5 ही तो 18/30 है और 4/5 ही तो 24/30 है। तो अगर हमने इन दोनों के बीच में निकाल लिया, इसका मतलब हमारे पास इन दोनों के बीच के नंबर्स आ गए। तो इन दोनों के बीच के नंबर्स क्या क्या हो गए हमारे, ये रहे। आपसे जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला जाए, आपको क्या करना है ना, अगर इक्वल करने हैं तो आपको जितने नंबर निकालने हो उनसे एक ज्यादा नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और जो हमारा आंसर होगा उसका रीजन भी बताना है कि भाई क्यों है ये ट्रू या फिर फॉल्स। पहला देखें, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर होल नंबर तक चले जाते हैं। होल नंबर कह रहा हूँ यार, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और क्या होते हैं भाई, वो भी इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। हम क्या देखते हैं भाई, होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है, बाकी सारे तो हमें नेचुरल नंबर ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हर एक नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा। बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज natural number starts with 1 and whole number starts with 0। एंड नहीं, यहां पर क्या करते हैं ना, हम वाइल लिख देते हैं, वाइल, जबकि सो whole number consists all natural नंबर। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 जो होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर कंसिस्ट करते हैं।
सेकंड देखें, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर क्या है, एक होल नंबर होता है। इंटीजर क्या होते हैं भाई, एक सेट होता है वो होल नंबर का और नेगेटिव नंबर्स का। होल नंबर क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5, यही सब होते हैं। हम क्या देखें, होल नंबर खाली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहते हैं। इसका मतलब इनमें नेगेटिव नंबर नहीं रहते। एक नंबर ले हम इंटीजर -3, क्या ये एक होल नंबर होगा? नहीं होगा। तो हम क्या दिखेंगे, फॉल्स, -3 इज नॉट अ होल नंबर। अगला देखें, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके। होल नंबर क्या, उन्हें भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई क्या कंफ्यूज कर रहे हो तुम हमें। देखिए, रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में, मान के चलिए एक नंबर है 0, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 0 ही हमारा होल नंबर होता है। अगर हम खाली 0 लिख दें, ये एक होल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम इसे 0/1 कर दें, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए, ये देखिए, ये 0 है, ये एक रेशनल नंबर भी है, ये एक होल नंबर भी है। कैसे? क्योंकि भाई पहली बात तो ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, और होल नंबर यानी कि 0 तो होल नंबर होता ही है। अब ये जो है ये भी होल नंबर है और रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो 1 है ना, ये तो हमेशा रहता है। डिनोमिनेटर में 1 तो हमेशा रहता है, लेकिन दिखाने के लिए हम 1 लिखते हैं। अब अगर हम ऐसे कर दें तो ये एक होल नंबर हो गया। अभी भी एक रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर भी है। तो हम क्या लिखेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स, क्योंकि 3/5 इज अ रेशनल नंबर लेकिन होल नंबर नहीं है। फॉल्स, 3/5 इज नॉट अ होल नंबर। बस, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।